हमने भी प्रभु राम के बारे में जो संकल्प आपके सामने लिया था, हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या में जब भगवान राम, प्रभु राम की कृपा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं चाहिए, किसी को होना ही नहीं चाहिए। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर वहां पर नहीं थी, मंदिर नहीं तोड़ा गया, तोड़ी जो गई है वो मस्जिद तोड़ी गई थी, वहां पर मस्जिद थी और टाइटल जो है वो मस्जिद वालों के पास है। बावजूद उसके, और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए जिसमें लिखा है कि कंप्लीट जस्टिस का बहाना लेके कंप्लीट इनजस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये ऐसी चीज हुई, मैं देसी भाषा में जैसे समझा रहा हूं कि 4 गुंडे आए और मेरे घर पे हमला करके मेरे घर पे कब्जा कर लिया। अब मैं अदालत में गया, मैंने कहा साहब ये सारे के सारे जो गुंडे हैं ये आए हैं, मेरे घर पे कब्जा कर लिया है, मुझे मेरा घर दिलवाया जाए। तो अदालत कहती है कि भाई सारे सबूत तो तुम्हारे ही पक्ष में है, बात तो सही है कि घर तो तुम्हारा ही है और इन्होंने कब्जा किया है, पर भाई इन गुंडों से जान बचानी है, तुझे कहीं और जगह दे देंगे, तो इसको छोड़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिंदुस्तान की रियासत का एक राज्य उत्तर प्रदेश का इलाका अयोध्या की तारीख निहायत ही कदीम और रूहानियत से जुड़ा है। हिंदू मत के सहीफों के मुताबिक लाखों साल कबल अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्र के आबाओ अजदाद में एक शख्स मनु ने आबाद किया था। इस नगरी को अयोध्या इसलिए नाम दिया गया क्योंकि आयुध यानी वो जगह जहाँ कभी जंग ना हो और सिर्फ अमन हो। हिंदू मत के मुताबिक इब्तिदा में यहाँ सूर्यवंशी राजाओं का राज था। इसी शहर में श्री रामचंद्र की पैदाइश हुई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा, जिन्हें हिंदू विष्णु का अवतार करार देते हैं। लेकिन राम के वफात के बाद अयोध्या शहर वीरान हो गया और फिर आपके बेटे कुश ने उस शहर को दोबारा आबाद किया। लेकिन फिर महाभारत की जंग की वजह से ये शहर दोबारा उजड़ा और फिर यहाँ सूर्यवंशी राजाओं की 44 पीढ़ियों ने एक लंबे अरसे तक राज किया। वहीं इस्लाम में भी अयोध्या शहर निहायत ही अहमियत का हामिल है। बाज़ मुस्लिम सूफिया और मौरखीन का मानना है कि अयोध्या शहर में ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है और इसी शहर में नूह अलैहिस्सलाम के पोते हिंद और अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। ये शहर बुद्ध मत का भी बड़ा मरकज रहा है। तारीख के मुताबिक गौतम बुद्ध ने यहाँ 19 बरस गुजारे और एक ज़माने में यहाँ बुद्ध मत के 20 मंदिर मौजूद थे, जिसे महाराजा अशोक के ज़माने में तामीर करवाया गया था। जब 6ठी सदी ईस्वी में अरब में इस्लाम का ज़हूर हुआ तो मुस्लिम फातेहीन और लश्करियों ने ज़मीन और समुंदर के रास्ते हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए। उसी ज़माने में ताबईन, तबा ताबईन और मुस्लिम सूफिया शुमाली हिंद में आना शुरू हुए और इस्लाम की इशाअत की। लिहाजा 11वीं सदी और 12वीं सदी के अवाइल में अयोध्या में भी इस्लाम ने जन्म लिया और यहाँ के लोग भी इस्लाम से मुतासिर होकर दीन हक को कबूल करने लगे। अयोध्या की तारीख में अहम तरीन दिन तब आता है जब साल 1526 ईस्वी में बादशाह बाबर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए और यहाँ अजीम मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। दरअसल जब तुर्क मुसलमान पूरी दुनिया पर हर तरफ अपने झंडे गाड़ रहे थे और इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे, तो उसी दौरान फरगाना का एक तैमूरी तुर्क शहजादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंद की सरजमीन की तरफ आता है और अपनी मुख्तसर से लश्कर और जवान मर्दी के साथ शुमाली हिंद को फतह कर लेता है। बाबर न सिर्फ एक दूरंदेश और अजीम बादशाह था, बल्कि इस्लाम की इशाअत और हिंदुस्तान में मुसलमानों के फलने फूलने की फिक्र भी उसे दिन रात लगी रहती थी। लिहाजा बाबर ने मुख्तसर से अरसे में शुमाली हिंद में जामा मस्जिद, पानीपत मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, मुगल बाग, बेशुमार मदरसे, मकबरे और सहन खाने तामीर करवाए थे। उन्हीं तामीरात में एक मशहूर तामीर बाबरी मस्जिद है। कहा जाता है कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर लोधी हुक्मरानों के खिलाफ बंगाल और अवध की अपनी मुहिम के दौरान इस सरजमीन से गुजरा था, जिसे अयोध्या कहा जाता है। गालिबन बाबर ने वहां कुछ दिन आराम किया और कुछ सूफिया किराम से भी मुलाकात की थी और फिर बाबर ने अपने एक कमांडर
मीर बाकी को हुक्म दिया कि यहाँ एक अजीम मस्जिद की तामीर करवाई जाए। लिहाजा साल 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई गई। ये मस्जिद शहर के वस्त में मिट्टी के एक नीचे टीले पर तामीर की गई थी। ये मस्जिद मुगल गनी तामीर के एतबार से एक शाहकार था। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए थे, जिनमें दरमियानी गुंबद बड़ा और उसके साथ 2 छोटे छोटे गुंबद थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सहन भी शामिल था। सहन में एक कुआं भी मौजूद था। मस्जिद को ठंडा रखने की गरज से उसके छत को बुलंद बनाया गया था। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब की गई थी। अंदरूनी तामीर में एक खास बात यह थी कि मेहराब में खड़े शख्स की सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में बाआसानी सुना जा सकता था। मुख्तसर ये कि बाबरी मस्जिद इस्लामी गनी तामीर की एक मिसाल थी। बाबर के बाद भी 300 सालों तक इस शानदार मस्जिद में मुसलमान अजान देते रहे और नमाज अदा करते रहे। लेकिन कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं का मानना था कि जिस मकाम पर बाबरी मस्जिद की तामीर की गई थी, ठीक उसी जगह श्री राम की पैदाइश हुई थी। यानी ये राम जन्मभूमि थी, जहां उनका एक मंदिर मौजूद हुआ करता था और जिसे जुल्म की दरिया ढहाकर मुसलमानों ने मस्जिद बनाई थी। लेकिन ये बात सरासर झूठ पर मुबनी थी, क्योंकि अगर बाबर किसी मंदिर को मिसमार करके इबादत गाह की तामीर करता तो ऐसी किसी मस्जिद पर उस दौर के उल्मा और मुफ्तियान नमाज पढ़ने का भी कभी फतवा नहीं देते। इस्लामी तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जब किसी इबादत गाह को तोड़कर जबरदस्ती अगर मस्जिद की तामीर हुई है तो बाद में उस मस्जिद को भी तोड़ दिया गया। मसलन वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में दमिश्क की मस्जिद, जिसे एक गिरजे को तोड़कर बनाया गया था, लेकिन जब खलीफा को उसकी खबर हुई तो उसने मस्जिद को मिसमार कर दिया था। उसी तरह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौरे खिलाफत में भी एक मस्जिद को तोड़ा गया था, क्योंकि वो मस्जिद किसी गिरजे की जमीन पर तामीर हुई थी। तारीख गवाह है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक अगर मुस्लिम बादशाह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना शुरू कर देते तो आज हिंदुस्तान में लाखों मंदिर मौजूद नहीं होते। लिहाजा प्रोफेसर राम शर्मा ने अपनी तस्नीक में मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया और प्रोफेसर राम प्रसाद खोसला की मुगल किंगशिप में उन मुबरखीन ने ये साफ लिखा है कि तारीख में ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती है कि बाबर ने किसी मंदिर को गिराकर या किसी हिंदू को नुकसान पहुंचाकर वहां मस्जिद तामीर की थी। 1707 ईस्वी में आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद जल्द ही मुगलिया सल्तनत का जवाल हो गया। अवध और शुमाली हिंदुस्तान के नवाब भी कमजोर पड़ने लगे, जिस पर अब बरतानिया यानी अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा हो चुका था। 1857 के गदर के बाद बाबरी मस्जिद के सहन में कब्जा करके चंद हिंदू पंडितों ने अंग्रेजों की मदद से एक चबूतरा बनाया और दावा किया कि यहाँ श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था। अब हिंदू पुरोहितों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि बाबरी मस्जिद की पूरी जमीन राम जन्मभूमि को तोड़कर बनाया गया है। लिहाजा ये हमारा मजहबी फरीजा है कि हम यहाँ दोबारा राम मंदिर की तामीर करवाएं। आज़ादी के बाद हालत ऐसी बदतर हो गई कि साल 1949 में हिंदू इंतहा पसंदों के जानिब से मस्जिद पर हमला किया गया और मस्जिद के अंदर राम और सीता के बुत रख दिए गए, जिसे उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हुक्म के बावजूद हटाया ना जा सका। और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों और मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाकर इंसाफ का गला घोटा गया। इसके बावजूद इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हिंदू अकायद के एहतराम की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि करार दे डाला। यूं एक सेक्युलर और आज़ाद मुल्क में गुंडागर्दी के जरिए मुसलमानों की जिस अजीम तारीख विरासत को शहीद किया गया था, अब अदालत की मेहरबानी से ही इसे बाकायदा तौर पर एक मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुसलमानों के दिलों में अब भी इसका जख्म ताजा है। मस्जिद की शहादत कुर्रे अर्श पर बसने वाले सारे मुसलमानों के जज्बातों के एहतराम का खून है। मस्जिद की इमारत तो शहीद कर दी गई है, लेकिन मस्जिद के पाकीज़ा और मुकद्दस सरजमीन ज़बानी हाल से आज भी नोहा किना खून के आंसू रो रहे हैं। जहाँ कभी ला शरीक माबूद के आगे सर झुकाया जाता था और माबूद बरहद की बंदगी बजा लाते हुए जो ईमान वालों की सजदा रेजा से मुनव्वर थी, वहाँ अब बुतों की परस्तिश होगी और मुशरिक ना रस्म अदा होंगे। जाहिर है कि बाबरी मस्जिद की रूह बेचैन मुस्तरिब है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।